सोचिए जरा, बस एक स्विच ऑन करते ही अंधेरा कमरा कैसे जगमगा उठता है। हमारी पूरी की पूरी दुनिया आखिर चलती कैसे है। आज हम उसी शानदार सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि कैसे इंसान ने बिजली जैसी रहस्यमयी ताकत को पहचाना, उसे समझा और आखिरकार उसे काबू में कर लिया। तो ये सफर शुरू होता है कोई आज से 2500 साल से भी पहले, एक ऐसे राज के साथ जिसने उस दौर के बड़े बड़े जानकारों को भी सोच में डाल दिया था। हम इस कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी उस पहली रहस्यमयी चिंगारी से, फिर हम जानेंगे कि बिजली के बहाव को कैसे समझा गया। उसके बाद आवेश और तूफान के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आखिर में उस दौर की बात करेंगे जब करंट या धारा ने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए चलते हैं सीधे प्राचीन ग्रीस। यहाँ 2 ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखी गईं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं लगता था और जो सदियों तक एक पहेली बनी रहीं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बड़ी दिलचस्प है। प्राचीन ग्रीस में पहली बार कुछ अजीब देखा गया और फिर उसके सिस्टमैटिक अध्ययन की शुरुआत हुई लगभग 2000 साल बाद। सोचिए 2000 साल तक ये पहेली एक रहस्य ही बनी रही। कितनी सदियों तक कोई इसे सुलझा नहीं पाया। थेल्स नाम के एक विचारक ने देखा कि एक पत्थर था जो सिर्फ लोहे को खींचता था और दूसरी तरफ था अंबर, जिसे रगड़ने पर वो धागे और पंख जैसी हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचता था। ये 2 अलग अलग ताकतें थीं, लेकिन ये काम कैसे करती थी ये वो समझा नहीं पाए और यहीं से एक ऐसी पहेली की शुरुआत हुई जिसे सुलझने में 2 सदियां लग गईं। और मजे की बात देखिए, ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्तियों में से एक का नाम इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से आया, जिसका मतलब होता है अंबर, यानी पेड़ की राल से बने एक पत्थर के नाम पर। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं 18वीं सदी में। यहाँ वैज्ञानिकों के मन में एक नया सवाल उठा, क्या ये जो अजीब सी शक्ति है ये एक जगह से दूसरी जगह तक सफर भी कर सकती है? स्टीफन ग्रे की ये खोज बहुत ही अहम थी। उन्होंने दिखाया कि ये जो विद्युत गुण है ये किसी तरल की तरह बह सकता है। ये एक कांच की ट्यूब से निकलकर सैकड़ों फीट लंबी सुतली तक जा सकता था, लेकिन एक शर्त थी, सुतली को रेशम के धागों से टांगना पड़ता था, वरना ये जादू काम नहीं करता था। और बस यहीं से 2 बहुत जरूरी बातें सामने आईं। कंडक्टर्स यानी वो चीजें जो बिजली को आसानी से बहने देती हैं, जैसे धातुएं, और इंसुलेटर्स यानी वो चीजें जो इसके रास्ते में दीवार बन जाती हैं, जैसे रेशम या कांच। और यकीन मानिए, बिजली को काबू करने के लिए ये फर्क समझना ही सबसे बड़ा कदम था। अब चार्ल्स डुफे के प्रयोगों ने इस कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने बताया कि बिजली असल में एक नहीं बल्कि 2 तरह की होती है। एक जैसी बिजली एक दूसरे को दूर धकेलती है और अलग अलग तरह की बिजली एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। रहस्य और भी गहरा हो गया था। और अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही मशहूर नाम की, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक बिल्कुल नई थियरी दी और एक ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जो इतिहास बन गया। फ्रैंकलिन ने कहा, नहीं, बिजली 2 तरह की नहीं बल्कि एक ही है। उन्होंने इसे एक तरल पदार्थ की तरह समझाया। अगर किसी चीज में ये जरूरत से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव चार्ज है और अगर कम है तो नेगेटिव चार्ज है। ये इतना सीधा और सरल आइडिया था कि आज तक हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। और फिर उन्होंने किया अपना मशहूर पतंग वाला प्रयोग। तूफान में पतंग उड़ाई, उसके गीले धागे से बिजली नीचे आई और जब चाबी से उनकी उंगली तक एक चिंगारी कूदी तो ये बात साबित हो गई कि आसमान में कड़कने वाली बिजली और लैब में बनने वाली चिंगारी दोनों एक ही चीज हैं। देखिए, अब तक बिजली क्या थी? बस एक स्थिर चार्ज जिसे आप जमा करते और फिर वो एक झटके में खत्म हो जाती। असली क्रांति तब आई जब इसे लगातार बहाने का तरीका मिला। और वो साल था 1800। इस एक साल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एलेसैंड्रो वोल्टा ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई। उन्होंने अलग अलग धातुओं की प्लेटों को नमक वाले पानी में भीगे कपड़े के बीच रखा और कमाल हो गया। उन्हें बिजली का एक लगातार न रुकने वाला प्रवाह मिला। ये किसी एक चिंगारी जैसा नहीं था, ये एक नदी की तरह था। और यहीं से जन्म हुआ इलेक्ट्रिक करंट का, वही करंट जो आज हमारे घरों, हमारे फोन, हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर 1819 में एक और हैरान करने वाली बात पता चली। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने देखा कि जब भी किसी तार में करंट बहता है तो पास रखी कंपास की सुई हिलने लगती है। इसका मतलब
बिजली और चुंबकत्व ये दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस खोज के ठीक एक दशक से कुछ ज्यादा समय बाद पहेली का आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा भी अपनी जगह पर आ गया। माइकल फैराडे ने सोचा कि अगर करंट से चुंबक बन सकता है तो क्या चुंबक से करंट भी बन सकता है, और उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने एक तार की कुंडली के पास चुंबक घुमाया और तार में करंट पैदा हो गया। ये आज के जनरेटर का सिद्धांत है। और कमाल की बात यह है कि ठीक उसी साल जोसेफ हेनरी ने इसका ठीक उल्टा कर दिखाया। उन्होंने करंट का इस्तेमाल करके एक पहिया घुमा दिया, यानी पहली इलेक्ट्रिक मोटर बना दी। तो अब हमारे पास बिजली बनाने के लिए जनरेटर था और बिजली से काम करवाने के लिए मोटर। क्रांति के लिए मंच तैयार था। बस वोल्टा, फैराडे और हेनरी के इन आविष्कारों ने समझ लीजिए कि इनोवेशन का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे कोई बंद नहीं कर पाया। इसके बाद तो जैसे आविष्कारों की बाढ़ आ गई। 1844 में सैमुअल मोर्स का इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, फिर 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का टेलीफोन, और 1879 आते आते थॉमस एडिसन का वो बल्ब जिसने रातों को दिन में बदल दिया। 100 साल से भी कम वक्त में इंसानी दुनिया पूरी तरह से हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो ये थी कहानी अंबर के एक टुकड़े में छुपी एक छोटी सी चिंगारी से लेके उस ताकत तक जो आज हमारी पूरी सभ्यता को चला रही है। बिजली की ये कहानी असल में इंसान की जिज्ञासा की कहानी है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज वो कौन सी ताकत है जिसे हम बस समझना शुरू ही कर रहे हैं।